नमस्कार दोस्तों, mentorsadda.com में मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था और जाना था कि सबसे पहले HTML को हमें टेक्स्ट एक एडिटर चाहिए लिखने के लिए या कोई भी कोड उसका, तो हमने डिसाइड किया था कि हम जो भी कोडिंग करेंगे वो हम करेंगे नोटपैड++ में। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम खोलते हैं नोटपैड++ सबसे पहले अपने आज के पहले, क्योंकि अब हमारा दूसरा क्लास है तो दूसरे क्लास में हम सीखेंगे कोडिंग करना। ओके दोस्तों, तो हमने ये खोला नोटपैड++। मैंने इसका सारा टेक्स्ट पहले डिलीट किया। ठीक है, टेक्स्ट डिलीट करने के बाद में मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे क्या। सबसे पहले इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे HTML। एक कंप्लीट HTML के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से लैंग्वेजेज आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा HTML एंड CSS, जावास्क्रिप्ट और मैं आपको पढ़ाऊँगा jQuery। ओके, इन चारों को यदि हमने कंप्लीट सीख लिया तो दुनिया का ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं है अच्छे से अच्छा जिसको आप डिजाइन ना कर सकें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम HTML या CSS या jQuery या जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ें। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने एक फ़ोटो है। ठीक है, इस फोटो में देखिए ये एक लड़की की फ़ोटो है जो विदाउट मेकअप है। विदाउट मेकअप, ठीक इसी प्रकार से HTML है। अब इसी लड़की की, इसी गर्ल की मैं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपके सामने। अब आप देखें सेम लड़की विदाउट मेकअप कैसी थी और मेकअप के साथ कैसी है। सेम यही विदाउट मेकअप HTML हो गया और विद मेकअप कौन सा हो गया, CSS। मतलब ये हो गया कि हम HTML में सारी कोडिंग तो लिख लेते हैं लेकिन उसको स्टाइल देने के लिए, CSS का मतलब ये होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, उसको स्टाइल देने के लिए मीन्स कौन सा लुक, कौन सा फील, किस टाइप का कलर, कैसा फॉन्ट होगा, एक एक चीज़ जो डिजाइनिंग का पार्ट है, जो स्टाइलिंग का पार्ट है, वो हम सीखेंगे CSS में। तो बेसिकली हम HTML और CSS दोनों एक साथ सीखने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद बात करें तो नंबर आता है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा एडिशनल इफेक्ट, मेनूज, सब मेनूज, बैनर्स, ये हम करते हैं। जो भी कैलकुलेशन का पार्ट होगा सारा वो हम कर देखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और फाइनली jQuery। बेसिकली jQuery जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं स्लाइडिंग के, मेनूज के, उनको हम सीखेंगे jQuery के साथ में। और दोस्तों HTML के प्रैक्टिस के लिए हमें ज़रूरत क्या होती है, एक आपके टेक्स्ट एडिटर की जो हमें मिलता है नोटपैड++ में। तो मैं खोल लेता हूँ नोटपैड++। ओके दोस्तों, इसको खोलने के बाद में हमें ज़रूरत होती है एक ब्राउज़र की। जैसे मैं आपके सामने क्रोम खोल लिया मैंने। ओके, क्रोम हो गया, गूगल क्रोम है ना। तो इसको मैं दोबारा से मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जब हम कोई भी कोड लिखते हैं या कोई भी पेज बनाते हैं तो वो ओपन होता है किसी न किसी ब्राउज़र के अंदर, इसलिए हम एक ब्राउज़र भी ले लेते हैं जैसा मैंने क्रोम लिया था। ओके, तो जब भी कोई ब्राउज़र किसी फाइल को रीड करता है तो सबसे पहले हमें बताना होता है उस ब्राउज़र को कि बेसिकली ये फाइल किस लैंग्वेज को या किस कोडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले समझिए दोस्तों, HTML टैग से मिलकर बनता है। कोई भी कोड जो HTML में हम लिखते हैं वो स्टार्ट कैसे होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक, इसके अंदर हमें कोई भी टैग लिखना होता है। जैसे हमें पढ़ना है HTML तो हम लिखेंगे HTML। हमने HTML लिखा, ये हो गया लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में। लेकिन इस पूरे टैग को, ये जो पूरा टैग है ना, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। और जब भी कोई टैग हम ओपन करते हैं तो उसको हमें क्लोज भी करना मस्ट होता है, नहीं तो ब्राउज़र उसको पढ़ता ही रहेगा। जहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं ब्राउज़र मान लेता है कि यहाँ पे इस टैग यानी इस सिंटैक्स का मतलब खत्म हो गया। तो हम ओपनिंग के लिए जैसे जो यूज करते हैं लेस देन ग्रेटर देन के बीच में, ठीक इसी प्रकार से अगेन हम लेस देन ग्रेटर देन तो लिखते लिखते हैं, साथ में लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद हम लिख देंगे सेम वही ऊपर वाला टैग यानी HTML। मीन्स यहाँ पे HTML शुरू हुआ और यहाँ पे HTML क्लोज हुआ। अब देखिए यहाँ लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन, लेकिन साथ में एक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक दोस्तों, तो जिस प्रकार से HTML, जिस प्रकार से हम जब पैदा होते हैं तो हम लड़का होंगे या लड़की होंगे,
हम इंसान होंगे या जानवर होंगे। तो यहाँ पे हमने HTML ओपन किया, HTML क्लोज किया। मतलब ये कि जब भी कोई ब्राउज़र में ये फाइल हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो HTML पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि ये पूरी कोडिंग HTML में लिखी हुई है। अब HTML के अंदर कोडिंग तो HTML की हो गई, समझ में आ गया। अब इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हेड। हमारे बॉडी का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? हेड। क्योंकि हमारी जितनी भी सोचने समझने की शक्ति होती है वो होता है हेड के अंदर। ठीक इसी प्रकार से कोडिंग के अंदर है। मैंने यहाँ पे हेड को ओपन किया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? हेड को मैंने क्लोज किया, राइट, HEAD, हेड को क्लोज। अब जितना भी सोचने समझने का काम है या जितना भी ऐसा काम है जो हमारे एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सर, हेड, दिमाग, मस्तिष्क करता है, वो सारा कोडिंग हम इसके अंदर लिखेंगे। ओके दोस्तों। और उसके बाद हमारा पार्ट आता है बॉडी का। हम यहाँ लिखते हैं अगेन बॉडी, ओपनिंग, और हम फिर क्या करेंगे? बॉडी क्लोज। ओके दोस्तों। तो ये इतने पार्ट में डिवाइड हुआ। आप देखें तो हेड HTML सबसे पहले, क्योंकि ये ब्राउज़र रीड करेगा, हाँ ये HTML फाइल है। सेकंड हेड, जितनी भी चीज़ें हमें बतानी है ब्राउज़र को जो कि सिर्फ अंदरूनी यानी अंदर अंदर करेगा, लेकिन वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं करेगा, यानी सोचने समझने का काम जो होता है या इफेक्ट स्टाइलिंग का जो काम होता है वो हम देते हैं हेड के अंदर में, हेडिंग के अंदर में। ओके सॉरी, हेड के अंदर में। उसके बाद जो भी चीज़ें डिस्प्ले वाली है, हमारी बॉडी यानी हमारी अंदर आत्मा वाला सारा काम हेड के अंदर, और जो एक्सटर्नल बॉडी है जो दिखाई देगा ब्राउज़र पे वो हम लिखते हैं बॉडी के अंदर। ओके। और इसके बाद में अगेन HTML क्लोज। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं टाइटल से। दोस्तों अगेन ओपनिंग, TITLE, टाइटल, ओपनिंग एंड टाइटल, एंड टाइटल क्लोज, है ना, TITLE, टाइटल। आप चाहे एक लाइन में लिखें या चाहे नीचे लिखें इसको एंटर मार के, है ना, लेकिन ब्राउज़र उसको एक ही रीड करता है हमेशा, क्योंकि ओपन यहाँ से हुआ ख़त्म, यहाँ से वो जहाँ क्लोज हो रहा है वहीं ख़त्म होगा, चाहे जितना बड़ा आप लिख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके दोस्तों, चलिए तो हमने टाइटल ओपन किया, टाइटल क्लोज किया। अब इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे लाइक माई फर्स्ट, माई फर्स्ट ट्यूटोरियल्स। ओके, माई फर्स्ट ट्यूटोरियल। आप देखें तो ये टाइटल। अब सवाल है टाइटल का मतलब क्या है? इसको दिखाने के लिए सबसे पहले मैं इस वेब पेज को सेव करता हूँ। फाइल, सेव, या तो आप यहाँ के सेव करिए या Ctrl+S दबाकर भी सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक फाइल बनाता हूँ, TEXT, सॉरी नॉट टेक्स्ट, माई पेज। साथ में देखिए .html मस्ट है, क्योंकि आप HTML फाइल बना रहे हैं तो एक्सटेंशन नेम में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फाइल का लास्ट नेम क्या होगा, .html होना चाहिए। हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में हम देखते हैं माई पेज नाम से ये बना हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर में, राइट। तो माई पेज के नाम से मैंने जब इसको ओपन किया, मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, आप देखें ये ओपन हुआ कहाँ पे? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। टाइटल की स्पेलिंग हो TITL, ओके राइट। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं इस वेब पेज को ओपन करता हूँ, माई पेज, ये मैंने ओपन किया। देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट ट्यूटोरियल। जैसे मैं यहाँ पे खोलता हूँ google.com। जब आप google.com खोलते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखे क्या आता है, गूगल। तो इस ये जो गूगल लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं टाइटल। किसी भी वेब पेज का टाइटल होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम टाइटल के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ वेबसाइट के ऊपर में लिख के आएगा। ओके दोस्तों, तो आपको आज उम्मीद है समझ में आ गया टाइटल क्या होता है। टाइटल के बाद दूसरा जो ऑप्शन है, अभी तो हेड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे। हम सीधे आते हैं बॉडी पे। बॉडी की बात करें तो आप भी जानते हैं कि जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं, एक हम एग्जाम्पल के रूप में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन हमने टाइम्स ऑफ इंडिया खोला। आप देखें टाइप्स ऑफ इंडिया में कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखी हुई है, ये देखिए इसकी हेडिंग है। हेडिंग बाद देखिए कलर चेंज है। मतलब ये चीज़ें जो हम यूज करते हैं ना, कहीं भी बोल्ड रखिए, बोल्ड है यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कहीं भी देखेंगे अंडरलाइन नज़र आएगा आपको। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम कोडिंग से लिखना पड़ता है। हम कैसे लिखेंगे इसको?
सबसे पहले हम आते हैं हेडिंग पे। चूंकि हेडिंग एच से शुरू होता है तो उसको शुरू करने के लिए हम लिखते हैं एच और साथ में वन। वन क्यों, हम आगे बताएंगे। मैंने लिखा दिस इज माई H1 HEADING, ओके, H1 हेडिंग, क्लोज, क्लोज भी हुआ। ओके दोस्तों, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। क्यों, इसलिए कि बेसिकली हेडिंग 6 प्रकार की होती हैं और उनको मेंशन करते हैं H1 to H6। जैसे H1 हो गया, ये हो गया H2, ओके, H3 हमने लिखा, H3 हमने लिखा, H4 हमने लिखा, H5 हमने लिखा और लास्ट में H6। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, H4 H5 H6, ओके। हमने इसे सेव करते हैं, हम इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं, ओके, या यहाँ से सेव कर लेते हैं और इसको हम दोबारा रन कराते हैं अपनी फाइल को। अपनी फाइल को रन कर देखिए, दिस इज माई H1 हेडिंग, दिस इज माई H1 हेडिंग। हाँ, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं जिससे पढ़ने में आसानी हो, ओके। H2 H3 H4 H5 एंड H6। अगेन Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया और आगे इसको हमने रिफ्रेश किया। देखिए, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते समय हमें कई सारी हेडिंग्स देनी पड़ती हैं। उन हेडिंग्स की साइज क्या होगी ये पहले से ही डिसाइड है। आप नॉर्मल टेक्स्ट से हल्का से ये मोटा होता है। देखें आप, इसमें H1 हेडिंग, H1 का देखिए साइज क्या है और मोटाई क्या है, H2 को देखिए साइज क्या है, मोटाई क्या है, सेम H3 H4 H5 एंड H6। तो जहाँ भी हमें कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी हेडिंग देनी हो वो हेडिंग हम दे सकते हैं थ्रू H1 टैग। चलिए हम बाकी को डिलीट करके हम सिर्फ H1 रखते हैं यहाँ पे फिलहाल। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है दिस इज माई H1 हेडिंग, ये जनरली होना चाहिए P टैग के अंदर। ये P क्या होता है, P मीन्स हुआ पैराग्राफ। P यानी पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और P मीन्स पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होता है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी टेक्स्ट को ब्राउज़र पैराग्राफ ही समझता है, इसलिए ये डिस्प्ले वैसे ही कर रहा है। यदि हम इसको सेव करके डिस्प्ले कराएं अगेन तो डिस्प्ले वैसे ही करेगा जैसे पहले कर रहा था, लेकिन हमें P टैग के अंदर इसे लिखना चाहिए रूल के हिसाब से, ओके। सॉरी, यहाँ पे हमने क्लोजिंग गलत दी है, ये, ओके। तो अब हमने लिख दिया इसको दिस इज माई H1 हेडिंग। अब मान लीजिए इसे मैं सेंटर में करना है तो क्या करेंगे, हम इसको बताना चाहेंगे कि जितने भी ये टैग्स होते हैं हर टैग से कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। वह एट्रीब्यूट्स हम कहाँ लिखते हैं, जो टैग की ओपनिंग टैग है, किसी भी टैग्स की ओपनिंग टैग के अंदर। जैसे हमें P, ये पैराग्राफ है, हमें इस पैराग्राफ को लेके चलना है, मान लीजिए हमें करना है इसको सेंटर में, तो हम कैसे करेंगे। हमने लिखा है यहाँ पे अलाइन, ALIGN, चूँकि अलाइनमेंट हमें इसको सेंटर करना है। ध्यान दीजिएगा लिखेंगे कैसे, अलाइन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे सेंटर, CENTER, या लेफ्ट या राइट, जहाँ भी हम रखना चाहें। हमने इसको Ctrl+S करके अगेन सेव किया। हम अपने फाइल को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा टैग कहाँ पे आ गया, H1 हेडिंग, ठीक जो पेज है उसके बीच में। जिस भी साइज का होगा, आप मोबाइल पे खोलें, टैबलेट पे खोलें या किसी भी डेस्कटॉप पे खोलें, जिस भी साइज का वो सिस्टम होगा उसके ठीक बीच में हमारा टैग ये आ गया। ठीक दोस्तों, अब बॉडी, बॉडी से मतलब क्या होता है, ये जो पूरी डेस्कटॉप की एरिया को हम बोलते हैं बॉडी। तो हम देखते हैं, हमने यदि इसका कलर चेंज करना हो बैकग्राउंड का तो हम क्या करेंगे। तो अगेन जिस तरीके से आपने यहाँ पे इस P टैग के अंदर में आपने सेंटर दिया तो ये सेंटर हो गया, ठीक इसी प्रकार से बॉडी के अंदर कुछ भी अप्लाई करना है तो हमें बॉडी के ओपनिंग टैग में देना होगा। लाइक हम यहाँ पे आए, हमने लिखा इसको कि BG मीन्स बैकग्राउंड, COLOR, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू अगेन वही वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने यहाँ पे क्या दिया,
मान लीजिए मैं देता हूँ ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। मैंने इसको कंट्रोल या से अगेन सेव किया, फिर मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखिए पूरी बैकग्राउंड ऑरेंज हो गई। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे कोई इफेक्ट अप्लाई करना है इस पूरे दिस इज माई H1 हेडिंग, इस हेडिंग के ऊपर, तो हम कैसे लिखेंगे? फॉन्ट का साइज चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, या इसका जो टेक्स्ट है उसको कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा फॉन्ट टैग का। हमें आते हैं FONT, फॉन्ट ओपनिंग। अब ओपन यहाँ हो गया, क्लोज कहाँ पे होगा, हमें कहाँ तक का करना है इस हेडिंग का, तो हमें यहाँ पे करना होगा, या यहाँ पे करें या इसके नीचे करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। हम यहाँ आके फॉन्ट की क्लोजिंग कर देते हैं। ओके, FONT। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं फॉन्ट को, क्या लिखते हैं? साइज, SIZ, साइज इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ये रहा, सॉरी है ना, साइज ब्रैकेट के अंदर ने क्या लिखा? मान लीजिए हमने कहा इसको 20 पिक्सल। पिक्सल क्या है? हम किसी भी साइज को जो लिखते हैं वो हमेशा पिक्सल के अंदर में ही लिखेंगे HTML में। क्यों? इसका हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताएंगे। ठीक है, तो हमने कहा साइज 20 पिक्सल, इसको हम कंट्रोल S से सेव करते हैं और अगेन हम इसको ओपन करते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश। ये देखिए दिस इज माई H1 हेडिंग। H1 हेडिंग की साइज ही बड़ी हो गई, उसके ओरिजिनल साइज से 20 पिक्सल और बढ़ गई। ठीक है, हम अगेन देते हैं इसको, इसका कलर COLOR कलर, हम इसका कलर देते हैं, मान लीजिए देते हैं रेड, RAD, रेड। ओके, हम देखते हैं क्या होता है कलर रेड। क्योंकि रेड इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो हम आते हैं इसका कलर वाइट कर देते हैं, HITE वाइट। ये देखिए कलर चेंज हो गया वाइट। चलिए अब हम करते हैं इसका फॉन्ट, मान लीजिए चेंज करना है, तो फॉन्ट चूँकि फॉन्ट टैग के अंदर ही है तो हमेशा हम फॉन्ट को फॉन्ट फेस करके बुलाते हैं, तो इसलिए हम फॉन्ट चूँकि पहले फॉन्ट टैग के अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे FACE फेस इज इक्वल टू अगेन फॉन्ट का नाम जो आपको याद करना होगा। लाइक एक आता है फॉन्ट ताहोमा, THOMA, मैं इसको देता हूँ कंट्रोल S और अगेन मैं खोलता हूँ अपने ब्राउज़र को और यहाँ जाके मैं रिफ्रेश मारता हूँ। ये देखिए दिस इज माई H1 हेडिंग। ओके, ये फॉन्ट इसका चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यूज क्या किया, फॉन्ट टैग ओपन किया, यहाँ पे फॉन्ट टैग यहाँ हमने क्लोज किया। चूँकि हम कोई भी एट्रीब्यूट्स, किस हर टैग का जो एट्रीब्यूट्स यानी जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा हमें एडिशनल कंटेंट्स लगाने होते हैं, एडिशनल चीज़ें हमें अप्लाई करनी होती हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। हम हमेशा ओपनिंग टैग में लिखते हैं और लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी हमें करना, लाइक हमें साइज बढ़ानी है, साइज लिखा, इक्वल टू यानी उसकी वैल्यू क्या होगी उसको हमें देना होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ओके, तो इक्वल टू कॉमा स्टार्ट 20 पिक्सल कॉमा स्टॉप हो गया। अगला हमें कलर देना है, सिर्फ एक स्पेस दिया, कलर कॉमा इज इक्वल टू कॉमा स्टार्ट वाइट कॉमा क्लोज। फॉन्ट फेस यानी उसका फेस फॉन्ट चेंज करना है, हमने ये कर दिया। हमें और कोई चेंज करना है, वरदाना लीजिए, हमने इसको भी चेंज कर दिया, फिर देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। तो कनेक्शंस क्या हुआ किस तरीके से हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने टेक्स्ट यहाँ लिखा था इसको हम थोड़ा कर देते हैं नीचे। हम यहाँ लिखते हैं दिस सॉरी लाइन इज अंडर लाइन। ओके, दिस लाइन दिस लाइन इज बोल्ड। ओके, हो गया। अब हम लिखते हैं दिस लाइन इज इटैलिक। ओके, इटैलिक। कंट्रोल S से हम इसको सेव करते हैं और इसको हम रन कराते हैं अगेन आके अपने फाइल में, फाइल को रिफ्रेश मारते हैं। ये देखिए क्या हुआ, दिस इज माई H1 हेडिंग थे, दिस लाइन इज अंडरलाइन, दिस लाइन इज बोल्ड। सबसे लेके देखिए सारा का सारा बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि फॉन्ट की क्लोजिंग हमने यहाँ की हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ फॉन्ट हम क्लोज करेंगे वहाँ तक वो पूरा इफेक्ट लगेगा। हम इस फॉन्ट को यहाँ से कट करते हैं, हम यहाँ हेडिंग्स यहीं पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। दिस इज माई H1 हेडिंग, दिस इज माई H1 हेडिंग। यहाँ फॉन्ट क्लोज हो गया, तो जो साइज, कलर और फेस यानी फॉन्ट दिया था वो अप्लाई कहाँ तक हुआ है? सिर्फ यहाँ तक।
आगे देखिए अप्लाई नहीं हुआ, ये नॉर्मल हो गया। ये सिर्फ नॉर्मल H1 टेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, ये एक नॉर्मल H1 टेक्स्ट है, ठीक है, नॉर्मल H1 टेक्स्ट है ये। अब हमने कहा कि ये H1 भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमने H1 यहाँ क्लोज किया था, इसको उठाते हैं यहाँ से, हमने कहा नहीं भाई मेरा H1 भी यहीं क्लोज हो रहा है, कंट्रोल एस। अब देखें, रिफ्रेश मारते हैं, ये देखिए दिस इज माई H1 हेडिंग, चूँकि हमने सेंटर दिया था ये सेंटर में आ गया। हम इसको खोल के देखते हैं एक बार, ये देखिए दोस्तों, इसको हम करते हैं छोटा, ये देखिए दिस इज माई H1 हेडिंग, ये हमारी हेडिंग हो गई, ये ठीक देखिए सेंटर में है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा था, दिस लाइन इज अंडरलाइन, दिस लाइन इज अंडरलाइन, दिस लाइन इज बोल्ड, दिस लाइन इज इटैलिक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हमने यहाँ पे अलग अलग लाइन लिखा है, लेकिन यहाँ सारे एक में लिखे हुए हैं। इसका रीज़न ये दोस्तों कि पैराग्राफ तो अभी चल रहा है, लेकिन HTML जब तक आप लाइन में ब्रेक नहीं देंगे उस सारे लाइन को एक में लेके चलता है। इसलिए जहाँ जहाँ भी आपको लाइन में ब्रेक देनी है वहाँ पे एक टैग लिखना होता है BR, ओके, ब्रेक टैग। लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं होती, सिर्फ ओपनिंग टैग से ही वर्क करता है ये। लाइक हमने यहाँ पे दिया, हमें इसे भी चेंज करना है, सॉरी हम ये चाहते हैं कि नीचे की लाइन भी इसमें ना आए, तो मैं अगेन यहाँ पे वही लिखना होगा BR। हम इसको कंट्रोल से सेव करते हैं, हम आते हैं अपने विंडो पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए तीन लाइन अलग अलग हो गया। लेकिन दिस लाइन इज अंडरलाइन तो है नहीं, दिस लाइन इज बोल्ड, ये बोल्ड तो है नहीं, फिर ये कैसे सही होगा। अगेन वही टैग, दिस लाइन इज अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ, पहला कैरेक्टर क्या होता है U। हम यहाँ पर ओपनिंग टैग में क्या लिखेंगे U, ओके, और क्लोजिंग में भी हम जाके क्या लिख देंगे U, ओके, हमने क्लोज किया U। आप देखें कंट्रोल S से मैंने सेव किया, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए लाइन अंडरलाइन हो गई, ओके। अब हम दूसरा, दिस लाइन इज बोल्ड, अगेन बोल्ड है, बोल्ड का पहला कैरेक्टर B, तो सॉरी हम यहाँ अगेन अब हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग टैग B एंड क्लोजिंग टैग B। कंट्रोल S हमने सेव किया, यहाँ हमने रिफ्रेश किया, देखिए ये लाइन बाकी लाइन से बोल्ड हो गया, ओके। अब अगेन इटैलिक, सेम वही, ओपनिंग पहला कैरेक्टर I, इटैलिक किया हमने, लास्ट में गए ओपनिंग क्लोजिंग, हमने इसको क्लोज किया, I लिखा, कंट्रोल S से क्लोज किया। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारी ये लाइन देखिए आप यहाँ पे इटैलिक हो गई है। मतलब ये कि हमें जो भी वेब पेज में डिस्प्ले कराना है उसमें मैं कहीं यदि हेडिंग यूज करना था, हम H1 से लेके H6 कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हैं। हमें कोई भी पार्ट अंडरलाइन करना, पार्ट इन द सेंस लाइक हमने B को यहाँ से कट किया, उड़ाया, हमने कहा सिर्फ बोल्ड के पहले हम लिखते हैं इसको, आप कहीं भी इस टैग को लिख सकते हैं, हमने यहाँ दिया, ओके, हमने यहाँ दिया बोल्ड, कंट्रोल S। अब हम फिर से रिफ्रेश करें यदि इस पेज को, तो आप देखिए सिर्फ बोल्ड ही बोल्ड हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने टैग में क्या लिखा था, आप ध्यान दीजिए, किसी बोल्ड के पहले हमने B टैग लगाया था, है ना, तो इसलिए सिर्फ बोल्ड ही बोल्ड हुआ है, बाकी चीज़ें नॉर्मल जो साइज होती हैं उस साइज की दिखाई दे रही हैं। तो जब भी आपको कहीं भी सेम वही अंडरलाइन के साथ है, आप जिस पार्ट को चाहें, लाइक आपने यहाँ से हम इसको कट करते हैं, सॉरी यहाँ से मैंने इसको कट किया, हमने कहा ये अंडरलाइन को ही सिर्फ अंडरलाइन करना है, या अंडर को हमने कंट्रोल V कर दिया, क्लोजिंग मैंने यहाँ किया था, इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल X उड़ा दिया इसको, हमने इसको किया भाई नहीं, क्लोजिंग इसका यहीं करना है, कंट्रोल V, हम कंट्रोल S करते हैं। हम अगेन यहाँ रिफ्रेश मारे, देखिए सिर्फ अंडर ही यहाँ पे अंडरलाइन है, बाकी लाइन तक अंडरलाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अंडर से ओपनिंग किया है और अंडर के बाद क्लोज कर दिया है। तो जब भी आप भविष्य में कोई वेबसाइट बनाएंगे उसमें यदि हमें कोई अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक कुछ भी यूज करना है तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ये तो हो गया सेंटर। अब मान लीजिए मुझे इन सभी को सेंटर करना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल कमांड है सेंटर टैग, जहाँ भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अलाइन सेंटर किया तो ये पे तो मेरा अलाइन चल ही रहा है, ठीक है। और चूंकि हमने इसको दिया था H1 में और H1 यहाँ खत्म होता है, इसलिए नीचे के कोड्स पे अप्लाई नहीं है। तो हम आते हैं, हम एक टैग उठाते हैं, या तो हम हर लाइन को जाके अलाइन सेंटर करें, यही तरीका और भी है कि हम एक टैग उठाते हैं सेंटर टैग। ओके दोस्तों, सेंटर टैग
ओपनिंग SENTER सेंटर एंड सेंटर टैग क्लोजिंग। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे CENTER सेंटर, कंट्रोल S हमने सेव किया। हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए सारे एक साथ सेंटर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने सेंटर टैग ओपन यहाँ किया, क्लोज यहाँ किया। इसके अंदर जो भी हम देंगे सारे के सारे एक साथ यहाँ पे क्या हो गए, सेंटर्ड में। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इतना प्रैक्टिस करें, उसके बाद में अपने तीसरे ट्यूटोरियल में हम आगे बढ़ेंगे। आपको इमेज लगाना सिखाएंगे, फोटो लगाना सिखाएंगे और भी अच्छे टेक्स्ट बताएंगे। तब तक आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वेबसाइट mentorsadda.com को प्रमोट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।